हर महादेव। भाई आप सब कैसे हो? भगवान कृपा से अच्छे हो गए, हम भी अच्छे हो, खुश रहो अपने घर परिवार के साथ। भाई अब हो रही है मेरे ब्लॉग की शुरुआत, क्या आपके ब्लॉग की शुरुआत, क्योंकि देखते तो आप ही हो ना गाइस। तो भाई सुबह उठ चुकी हूँ, नहा ली, अब लग रही है झाड़ू। झाड़ू लगा रही हूँ, सुबह की झाड़ू लग रही है गाइस। नहाई हूँ अभी तक और कुछ नहीं हुआ, पूरा काम पड़ा है अभी ऐसा कैसा ही। तो पहले झाड़ू लेके खड़ी हो चुकी हूँ, मैंने कहा पहले झाड़ू लगाऊंगी घर में, बाकी काम और बाद में करती रहूंगी। क्योंकि पता है क्या, जब सब चले जाते हैं ना तो बाकी जो संगवाने मंगवाने का काम होता है ना घर में समेटने का, वो तो जब ही हो पाता है। और फिर खाने वाने का देखूंगी खाना क्या बनेगा, क्योंकि आज है दिन मंडे का। तो गाइस आज 8 दिन हो चुके हैं किस चीज़ को, आपको पता है किस चीज़ को। तो भाई आज मंडे है और पूजा वूजा अभी नहीं हो पा रही है, तो झाड़ू लगा के किचन में जाऊंगी, बस किचन में खाना वाना बनाऊंगी। तो भाई एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये है मेरा, ये देखो मैंने क्या बनाया। ये इसमें टमाटर है, प्याज है और थोड़ा सा रिफाइंड डाला था मैंने, घी नहीं है ना सरसों का तेल, रिफाइंड है ये। तो इसमें कढ़ाई में डाल के मैंने इनको खूब बढ़िया से चला दूंगी। और आज इसकी डिमांड आई है बनाने की, और डिमांड किसकी है, मेरे दोनों बच्चों को पसंद है और मुझे पसंद है। तो आज इसके पापा को देते हैं धोखा, इसके पापा को भी आज यही खिलाएंगे। कभी कभी हम धोखा देकर उनको कर देते हैं ऐसी चीज़ों का, वो धनिया नहीं खाते तो हम उनको धनिया आज ऐसा खिला देंगे, ऐसा कर देती हूँ मैं, उन्हें पता भी नहीं लगता और वो धनिया खा लेते हैं। और भाई ये देखो आज क्या बनाऊँ। तो ये मेरे रखी है 7-8 रोटी रखी थी, मेरे रोटी भी थी इसमें, 3-4 रोटी थी और पराठे थे रखे थे। ये मैंने सोचा कि यार आज ना ये नाश्ता कर रहे थे, तो आज इनको ऐसा नाश्ता खिलाऊंगी, बच्चों को तो पसंद है ही। अब इसके पापा को अगर पता लग गया तो वो खाने के नहीं, उनको पता ही नहीं लगेगा और वो खाएंगे। मैं इनको कई बार खिला चुकी हूँ बना के। ये बनता है बासी रोटी होती है ना जो रात की रखी हुई रोटी, उनका बनता है। पहले भी डाला है मैंने 1-2 बार। तो पहले मैंने ऐसे बनाया था बिल्कुल सिंपल सा, उसमें केवल टमाटर डाला था, छोटी सी प्याज डाली थी। आज मैंने प्याज भी झीक कर डाली, टमाटर डाला है और ढेर सारा डाला है धनिया, क्योंकि धनिया इतना बढ़िया आ रहा है ना, देख कैसा लगता है। हमारे गार्डन में तो खैर अब हमने नहीं लगवाया, पर मार्केट से यह सब्जी आई थी तो धनिया था ढेर सारा। अब मैंने कहा ये ऐसा तो धनिया खाएंगे नहीं, अब मैंने डाल के इसमें ढेर सारा धनिया और ऐसे इसको खूब बढ़िया से पका दूंगी ना, पता भी नहीं लगेगा, जैसे पालक पक जाता है ना ऐसा हो जाएगा। तो धनिया भी खाना चाहिए, धनिया बहुत अच्छा रहता है हमारी हेल्थ के लिए, ठंडा भी होता है। तो भाई ये है रोटियां, अब इसके अंदर चली जाएंगी ये रोटी। तो आज देखो भाई क्या होता है, मिशन कामयाब। वैसा तो जितनी बार किया तो हमारा मिशन कामयाब ही रहा है, ऐसा नहीं है कि हम फेल हुए हैं, तो कामयाबी मिली है हमें। आज भी कामयाबी हम लेकर आएंगे। तो मैंने बोला था भाई किचन में ना कोई मत आना, फिर मुझे पूछा भी है कि क्यों मत आना किचन में। मैंने कहा किचन में मत आना भाई, धसका चढ़ेगा, छोंक रही हूँ कुछ, फिर मुझे मत बोलना कि तूने चिमनी नहीं चलाई। चिमनी चलाऊंगी नहीं, मैंने कहा ऐसे ही बनाऊंगी, तो मत आना भाई। मैंने किचन के कर्टन वर्टन बंद करके तो धोखा देने का आज पूरा प्रोग्राम कर रखा है। देखूंगी खाएंगे नहीं खाएंगे, वैसे खा लेंगे, ऐसा तो हुआ नहीं अब तक, तो हुआ नहीं, पर आज का देखते हैं। क्योंकि धनिया है, धनिया खुशबू तो थोड़ी बहुत आती है ना, भले ही वो दिखाई नहीं देगा, इनको दिखाई ना देना चाहिए, खुशबू अगले को आती ही नहीं तो भाई उनको खुशबू भी नहीं आती और धनिया दिखेगा तो है ही नहीं। तो भाई आज मैं यही नाश्ता कराऊंगी हमारे दोनों बच्चों को, और हमें तो बहुत पसंद, हम तो खूब खाते हैं। और हमारे और भी जो मेरी बहनों के बच्चे हैं उनको भी, सबको, हमारे घर में तो सबको पसंद है भाई, हम तो खा लेते हैं। तो पता है कितनी भी कम रोटी बनाओ, 2-4 रोटी तो बच ही जाती है। क्योंकि पता है क्या, हमें तो आदत है नहीं भाई गिन कर रोटी बनाने की कि तू कितनी खाएगा तू कितनी खाएगा। कुछ लोगों को होता है जब वो रोटी बनाते हैं ना तो वो पूछते हैं, भाई देख हम तो ऐसे उसके हैं, मतलब गांव के हैं और खेती बाड़ी वाले लोगों के माँ बाप थे हमारे। और ऐसा नहीं थे, हमारे पापा जॉब नहीं करते थे, जॉब भी करते थे, पर हमारा गाय भैंस बैल खूब थे। तो भाई हमारा तो ऐसा कोई नहीं था कि रोटी बच गई और पंगे हो जाएंगे कि क्यों रोटी बच गई ये वो। तो 10-20 रोटी तो ऐसे ही बचती थी, बल्कि गाय भैंसों के लिए तो रोटियां अलग से बनाते थे हम। तो भाई हमारा तो बच जाती, हमारे हम तो अपने डंगरों को दे देते थे अपने। और वही आदत अभी भी है, अभी इनका तो डंगर वंगर है ना, अब यहाँ तो इंसान ही डंगर हो रहे, हम तो भाई खुद ही डंगर बन गए। तो भाई हम तो खुद खा लेते हैं, क्यों वेस्ट करें। कभी कभार का हो जाता है, चलो 1-2 रोटी बच गई वेस्ट होगी, चलो गाय भैंस को दे आओ, पर कई बार नहीं होती, रखी है नहीं जा पा रहे बाहर, तो भाई सबसे बढ़िया तरीका है ऐसा। तो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ भाई, देखो मैंने रोटी का तो बहुत बार बनाया, आज मैं ईमानदारी से बताऊं पराठे तो मैंने आपका पहली बार ही डाले। इसमें मेरे को भी खुद पे थोड़ा सा डाउट हो रहा कि अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, क्योंकि रोटी से ना थोड़ा सा वो जो होता है भुरभुरापन सा वो आ जाता है। अब इसमें पता नहीं देखो कैसा बनेगा, कोशिश तो करी बढ़िया बनाने की, बाकी देखो। वैसे पराठे का भी अच्छा बनना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मैं पराठे बनाती हूँ ना, जो आटा मारती हूँ उस आटे में ना थोड़ा सा घी तेल नमक डाल लेती हूँ, तो वो जो सॉफ्टनेस सी है ना वो आनी चाहिए इसमें।
बाकी देखो भैया, भगवान का नाम लेकर बनाया हमने, तो ऐसा तो आज तक हुआ नहीं कि कुछ बनाया और किसी को पसंद ना आया। नहीं भी पसंद आता तो हम जबरदस्ती ठुसवाते हैं कि खाओ भाई, अन्न वेस्ट नहीं करना। तो भैया हम तो जबरदस्ती ठुसवा देते हैं भाई। मैंने कहा खाओ, वेस्ट नहीं करोगे इसको, जब बन गया तो खाना पड़ेगा। और लोहे की कढ़ाई में बनाया तो स्वाद ही अलग आएगा इसका, भरपूर आयरन मिलेगा इनको। तो भाई पराठे का आज पहली बार बनाया, अब जाके दे के आती हूँ, देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे सेम टाइम पता लग जाएगा, चेहरे को देख के ही, फेस एक्सप्रेशन से समझ जाऊंगी कि भैया क्या है। तो देखते हैं भाई, दे के आती हूँ पहले कि फिर बताती हूँ क्या रिएक्ट करा अगले बंदे ने, क्या नहीं करा। तो भाई चलती हूँ, पहले दे के आती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसीजर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कभी मेरे लट बजा आज। तो भाई मैं इसके पापा को दे के आ गई थी नाश्ता, इसके पापा को तो पता भी नहीं लगा कि क्या है क्या नहीं, बल्कि खा पी के ना मुझे और कह रहे कि और है क्या। मैंने कहा ना, और नहीं बनाया तो था मैंने इतना ही। फिर पूछने लगे कि यार तूने बनाया। अब कर क्या रही हूँ, बस बना ही लिया मैंने। बनाया है भाई खाने में, रात का खाना है ये। रात में बनाए मैंने बथुए के पराठे बनाए, और क्या बनाया था, भिंडी की सब्जी बनाई थी, और रायता है, और थोड़ी सी बनाई थी क्या है की चटनी, टमाटर की चटनी बनाई थी। तो भाई टमाटर की चटनी में मैंने कुछ नहीं डाला था, बस टमाटर थे और प्याज थी और हरा धनिया था, वही जैसा उसमें डाला था रोटी वाले में ये डाला था। और थोड़ा सा मैंने इसमें क्या डाला, थोड़ी सी बिल्कुल जरा सी चीनी डाल ली थी। और इसको रख के गैस पे खूब बढ़िया से, थोड़ा सा तेल डाल के खूब बढ़िया से, जैसे उसकी ग्रेवी व्रेवी बनाते हैं ना, बस ये काट के डाले थे, उसमें पीस के डालते हैं पनीर वनीर में। तो इसकी ऐसा बनाई मैंने ये। और फिर मैंने एक काम और करा, इसमें ना 1 चम्मच ऊपर से डाल दिया देसी घी। तो भाई ये चटनी बनी है, और दही है, और उसके बथुए के पराठे हैं, और थोड़ा सा आटा भाई मैंने बचा कर रख लिया था, क्योंकि सुबह को भी मेरे को इसके ही पराठे बना के देने, इनको बथुआ था ढेर सारा, तो मैंने सारा उबाल लिया था। अब तो पता है थोड़े दिन बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा। और बस आज ना वैसा मेरा थोड़ा सा ना दिमाग वो हो रहा है, क्या हो रहा है, खराब थोड़ा सा क्यों हो रहा बताऊंगी आगे वीडियो में। तो भाई मैं अब इनको दे देती हूँ, ये थोड़ी सी 2-3-4 टुकड़े से प्याज के हैं, हिंदी में ही बता देती हूँ क्योंकि मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं भाई, हमें देसी आदमी। तो 2-3 टुकड़े प्याज के, और ये चटनी है उसकी टमाटर की, दही है, और भिंडी का। तो भाई भिंडी तो ये खाएगी नहीं, चलो मैं बता ही देती हूँ। भाई एक ना मेरे को बोला था, जब मैंने ये चैनल खोला था ना, उनको उसी टाइम पता लगा था। तो मेरे को मतलब एक तरह के ना ताने मारे जा रहे थे कि इतना आसान होता है क्या, ये वो क्या करने लगी, ये करने लगी, वो करने लगी। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई काम है जो औरत नहीं कर सकती? तो भाई मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई काम है नहीं जो औरत नहीं कर सकती है। तो मैंने कहा देख ले, कल खोल भी लिया था, चैनल भी बना लिया था, और ऊपर वाले की मेहर से जब भगवान का साथ होता है और हमारे इरादे नेक होते हैं ना, तो भगवान भी साथ देता है। तो ऐसा कोई काम है। तो भाई मैंने कहा चल ठीक है, तेरी सोच तेरी साथ, मेरी सोच मेरी साथ। तो कोई मेरे हिसाब से तो भाई ऐसा कोई काम है नहीं जो इंसान चाहे, क्या औरत और क्या मर्द, जो नहीं कर सकते। हर काम हर इंसान कर सकता है इसमें। तो भाई कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी सोच है, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। मैं गुड़िया को लेके आई हूँ स्कूल से, और मैं निकल के आई हूँ थोड़ा सा अपने गार्डन में से घूम के आई हूँ। और अब ये स्कूल से आ चुकी है, मेरा काम भी सारा हो गया। आज इसका था पेपर, पता नहीं कैसा करके आई क्या नहीं करके आई, कभी रायता ही फैलाए आई हो। पर तैयारी तो देखो हमने थोड़ी बहुत करा रखी थी इसकी, बाकी तो भाई इसी के ऊपर है इसने क्या किया क्या नहीं किया। तो गाइस सारा काम खत्म हो चुका है, कुछ काम नहीं रहा। नहा धो के भी सुबह ही नहा लिए थे सब, नहाने धोने का तो निमट गया था, खाने का भी निमट गया। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। अब इसके पेपरों की तैयारी होनी, बहुत बिजी हो रहे, सारे ही बिजी हो रहे, वो सब अपने काम में हो रहे। और एक फोन बेली हूं मैं अपना इसके उसमें लगी रहूंगी। अब आज से फिर मेरी ड्यूटी पूरी शुरू हो चुकी है इसकी। आज से क्या हो तो रही थी 1 हफ्ते पहले से मेरी ड्यूटी, तो आज तो बिल्कुल परमानेंट मेरी ही। आज तो कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि कोई सा भी नहीं है घर में, दोनों चले गए, मैं बैठी हूँ बस यहाँ पे। मैं ही इसकी आज तैयारी करवाऊंगी। तो भाई सॉरी उन सब के लिए जिन जिनके पास मैं नहीं जा पा रही, उन सबको बोल रही हूँ दिल से सॉरी। और तो गाइस आपसे बस यही तक यही बात करनी थी। आपसे मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव, राधे राधे। आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ। और भाई ये है मेरी पुत्री। और गाइस मेरी मम्मी का चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट भी कर देना। बाय गाइस, हर हर महादेव, राधे राधे। थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली, लव यू सो मच। बाय गाइस, हर हर महादेव, राधे राधे। थैंक यू दिल से थैंक यू, बाय।